एक मिडिल क्लास लड़का जिसे जैसे तैसे एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉब मिलती है, लेकिन फिर उसकी एक गलती की वजह से कंपनी को $100 मिलियन का लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से उसे कंपनी से निकाल दिया गया। जिसके बाद उस लड़के ने एक ऐसी कंपनी बनाई जो आज $10 ट्रिलियन मैनेज करती है। I'm standing in front of the headquarters of a company that manages $10.6 trillion. जो कि इंडिया की जीडीपी का ऑलमोस्ट 3 गुना है। मैं बात कर रहा हूँ लैरी फिंक और उनकी कंपनी ब्लैक रॉक की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ लैरी फिंक। लैरी फिंक का जन्म 2 नवंबर 1952 को कैलिफोर्निया के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। लैरी के फादर एक शू स्टोर चलाते थे और उनकी मदर एक इंग्लिश प्रोफेसर थी। मतलब कि लैरी के घर में पैसा उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन एजुकेशन और हार्डवर्क की वैल्यू उन्होंने बचपन से ही सीखी थी। लैरी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उनका नाम दुनिया के टॉप सीईओज की लिस्ट में शामिल होगा। बचपन में लैरी का सपना पॉलिटिशियन बनने का था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पॉलिटिकल साइंस में मेजर किया, लेकिन कॉलेज के दौरान उन्होंने अपना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से फाइनेंस में शिफ्ट कर लिया। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उनके पूरे करियर को बदल दिया। कॉलेज के बाद लैरी ने एमबीए किया और 1976 में अपना करियर स्टार्ट किया फर्स्ट बॉस्टन में, जो उस वक्त के टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में से एक था। बॉस्टन में उन्होंने कुछ रिवोल्यूशनरी चीजें सीखी और उन्होंने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज का आइडिया डेवलप किया। इस प्रोडक्ट का मतलब था होम लोन्स को बंडल करके मार्केट में सेल करना। ये एक नया तरीका था जो इन्वेस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा था। लैरी ने कंपनी को $1 बिलियन से भी ज्यादा का प्रॉफिट बनाकर दिया। बॉस्टन में लैरी ने काफी तेजी से अपना नाम बनाया। उनके रिस्क टेकिंग डिसीजंस ने उन्हें जल्दी टॉप एग्जीक्यूटिव्स में ले आया, लेकिन ये रिस्क कभी कभी काफी महंगा भी पड़ सकता था, जैसा आगे चल के होने वाला था। 1986 में लैरी को अपने कैरियर की सबसे बड़ी फेलियर का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरेस्ट रेट प्रिडिक्शन गलत कर दिया था, जिसकी वजह से कंपनी को $100 मिलियन का नुकसान हुआ। आपको बता दूं, $100 मिलियन उस टाइम काफी बड़ी अमाउंट हुआ करती थी, और इस एक गलती ने लैरी को जमीन पर ला दिया। कंपनी में हर कोई लैरी से इन्हीं लॉसेस के बारे में पूछता कि भाई तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो। लैरी ने कंपनी को $1 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट करके दिया था, लेकिन इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। लैरी को कंपनी से निकलने पर मजबूर कर दिया गया और उन्हें कोई भी अपनी कंपनी में जॉब पर नहीं रखना चाहता था। लैरी ने इस सेटबैक को अपना फेलियर नहीं बनाया, इसके बदले उन्होंने इसे अपना सबसे बड़ा सबक बनाया। उन्होंने रियलाइज किया कि रिस्क को समझना और मैनेज करना सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, और ये लेसन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। 1988 में लैरी फिंक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फर्म बनाई, ब्लैक रॉक। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म है, लेकिन तब शुरुआत छोटी थी। लेकिन एक चीज क्लियर थी, लैरी का विजन। ब्लैक रॉक का फोकस था रिस्क मैनेजमेंट पे। लैरी का विजन सिर्फ ये नहीं था कि क्लाइंट्स को प्रॉफिट कैसे कमाना है, बल्कि ये था कि उन्हें रिस्क को देखते हुए अपने एसेट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। लैरी का ये डिसीजन रिस्क मैनेजमेंट को फाइनेंशियल प्लानिंग के सेंटर में रखने का उन्हें बाकी फर्म से अलग बना रहा था। आपको बता दूं कि इस टाइम तक मार्केट में कोई और फर्म ऐसे फोकस के साथ काम नहीं कर रही थी, और धीरे धीरे इन्वेस्टर्स को ब्लैक रॉक पे ट्रस्ट होने लगा। साल 1990 से 2000 के बीच में लैरी ने कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस लिए जो ब्लैक रॉक को ग्लोबल लेवल पर ले गया। 1995 में उन्होंने पीएनसी फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ मर्जर किया, जिससे उनकी फर्म को रिसोर्सेज मिलने लगे ग्रोथ के लिए। इसके बाद 2006 में लैरी ने एक और बड़ा स्टेप लिया जब उन्होंने मैरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को एक्वायर किया। फिर 2009 में उन्होंने बार्कलेज ग्लोबल इन्वेस्टर्स को खरीद लिया, जो अपने साथ आईसीआरएस लेकर आई। आईसीआरएस दुनिया का लीडिंग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETF प्रोवाइडर था। इस एक्विजिशन ने ब्लैक रॉक को दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बना दिया। लैरी का फोकस हमेशा स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पे रहा, और इसलिए उन्होंने एक्विजिशंस को अपना रास्ता बनाया। उन्होंने ETFs के मार्केट पोटेंशियल को समझा, और आईसीआरएस ने उन्हें ग्लोबल डोमिनेंस दे दी। हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में कुछ चैलेंजेस होते हैं, और लैरी फिंक भी इनसे बच नहीं पाए। ब्लैक रॉक को काफी क्रिटिसिज्म मिला फॉर इन्वेस्टिंग इन फॉसिल फ्यूल कंपनीज। It is the biggest investor in the US in rainforest destruction. It is the biggest investor in coal plants in the developing world, and it is one of the largest investors in oil and gas. 2020 में लैरी ने अपने एनुअल लेटर में एक गेम चेंजिंग अनाउंसमेंट किया। This morning, the company's CEO, Larry Fink's annual letter is out, and the world's largest asset manager now announcing the firm will make investment decisions with environmental sustainability at its core. और ब्लैक रॉक ने डिसाइड किया कि वो अब अपने इन्वेस्टमेंट्स को सस्टेनेबल डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। उन्होंने उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया जो सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे थे। ये डिसीजन फाइनेंशियल वर्ल्ड के लिए एक बड़ी शिफ्ट थी। ब्लैक रॉक जैसी $1 ट्रिलियन फर्म का यह स्टेप लेना दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था। आज ब्लैक रॉक एक ग्लोबल पावर हाउस है जो $10 ट्रिलियन से ज्यादा के एसेट्स मैनेज करता है। लैरी
लैरी फिंक की लीडरशिप ने ब्लैक रॉक को इस पोजीशन तक पहुंचाया। उनका बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है अलादीन, एक ऐसी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो दुनिया भर की कंपनीज को उनके एसेट्स को मैनेज करने में हेल्प करता है। लैरी फिंक का लेगेसी सिर्फ ब्लैक रॉक नहीं है, बल्कि उनका रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी जो आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड को रीडिफाइन कर चुकी है। उनका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर रहा है और आज सस्टेनेबल इन्वेस्टिंग भी उसका एक कोर पार्ट बन चुका है। दोस्तों, लैरी फिंक का सफर हमें ये सिखाता है कि जिंदगी में गलतियां सब करते हैं, लेकिन जो उन गलतियों से सीखकर अपने फ्यूचर को रीडिफाइन करता है वही असली सक्सेस को अचीव करता है। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने अपनी गलतियों को अपना मेंटर बनाया, आज दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फाइनेंशियल लीडर्स में से एक है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।